सिंधु घाटी सभ्यता एक कहानी के रूप में। सिंधु की धरती की कहानी बहुत समय पहले की बात है। सूरज की सुनहरी किरणें सिंधु नदी के शांत जल पर चमक रही थी। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी और दूर दूर तक फैले शहर में जीवन की हलचल शुरू हो चुकी थी। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह था सिंधु घाटी सभ्यता का नगर। छोटा सा लड़का आरव अपने पिता का हाथ पकड़कर बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा सीधी सड़कें, ईंटों से बने सुंदर घर और हर तरफ साफ सफाई। नालियों में पानी बह रहा था, कहीं भी गंदगी नहीं थी। आरव ने हैरानी से पूछा, पिताजी, यहाँ इतना साफ क्यों है? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, यहाँ सफाई जीवन का नियम है, आदत नहीं। बाजार की रौनक। बाजार में पहुंचते ही आरव की आंखें चमक उठीं। चारों तरफ रंग बिरंगे दृश्य थे। कहीं अनाज बिक रहा था, कहीं कपड़े, कहीं मिट्टी के बर्तन, कहीं सुंदर मनके और आभूषण। व्यापारी पत्थर के बाटों से तौल कर सामान दे रहे थे। सब कुछ शांत, व्यवस्थित और ईमानदारी से हो रहा था। एक व्यापारी ने आरव को प्यार से देखा और कहा, बेटा, यह मनका ले लो, सिंधु की पहचान है। पशुपालन का जीवन। बाजार से निकलकर वे गांव की ओर गए। वहां खेतों में लोग काम कर रहे थे। गायें, बैल, भैंसें, बकरियां और भेड़ें शांति से चर रही थी। लोग दूध निकाल रहे थे, कुछ किसान खेत जोत रहे थे। आरव की माँ बोली, हमारी सभ्यता केवल शहर नहीं है बेटा, हमारी ताकत हमारे खेत और हमारे पशु हैं। स्त्रियों का सम्मान। रास्ते में आरव ने देखा महिलाएं सुंदर वस्त्र पहने हुए थी, आभूषण पहने थी, कुछ घर के काम में लगी थीं, कुछ व्यापार कर रही थीं, कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी। एक बुजुर्ग महिला ने आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ स्त्री केवल घर नहीं, समाज की शक्ति है। रहन-सहन और जीवन शैली। शाम होते ही शहर सुनहरी रोशनी में नहाने लगा। घरों के आंगन खुले थे, छतों पर लोग बैठे बातें कर रहे थे। कुएं से पानी भरा जा रहा था, बच्चे खेल रहे थे, हर चेहरा शांति से भरा था। आरव ने आसमान की ओर देखा और बोला, पिताजी, हमारा शहर कितना सुंदर है। पिता ने उत्तर दिया, क्योंकि बेटा, यह शहर ईंटों से नहीं, मूल्यों से बना है। कहानी का संदेश। सिंधु घाटी सभ्यता हमें यह सिखाती है कि सच्ची सभ्यता